Good afternoon, students, and welcome to Adarsh City Convent School, Kapur. Class 12th. Name of the book Flamingo. Chapter 1st. Open your book at the page number 7. Last मतलब below side, नीचे वाला पैरा. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जब कभी मैं लिखना बंद करके अपने टीचर हेमल को देखता तो वो बिना हिले चेयर पर बैठे हुए थे और कमरे में चीज़ों को घूर कर देख रहे थे और वो अपना माइंड एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन हिज लिटिल स्कूल रूम. वो ये देखना चाह रहे थे कि इस छोटे स्कूल में प्रत्येक चीज़ कैसी दिखाई दे रही है, फैंसी. कल्पना करें, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस with his garden outside the window and his class in front of him. उनके सामने उन्होंने वहाँ 40 साल तक सर्विस की थी और अब उनका बगीचा खिड़की से थोड़ा दूर था और क्लास उनके सामने थी. Just like that, only the desks and benches had been one स्मूथ. डेस्क और बेंचेज भी घिसकर चिकनी बन गई थी. द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडो टू द रूफ. और अखरोट का जो पेड़ उनके बगीचे में, अखरोट के जो पेड़ थे वो भी काफ़ी लंबे हो गए थे और होप वाइन जो बेल थी वो भी लिपटकर छत तक पहुंच गई थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. और इन सभी के छूटे जाने से उनका दिल टूट रहा था. पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट पैकिंग देयर ट्रंक्स. और वो बेचारे व्यक्ति यानी टीचर हेमल अपनी बहन को ट्रंक में सामान रखते हुए सुन रहे थे. और दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको अपना देश छोड़ना था. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. आफ्टर द राइटिंग ही हैड द लेसन इन हिस्ट्री. परंतु ये सुनकर कि हर पाठ का अब अंत है और लिखने के बाद हमने एक चैप्टर हिस्ट्री में भी था और फिर बाइबल्स में चेंटेड देयर बा बी वी वो who down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles. और वहीं पर बच्चे बा बी बी वो इस तरह के उच्चारण कर रहे थे और बेचारा बूढ़ा हौसर भी ने अपना चश्मा लगा लिया और होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स और अपनी किताब को दोनों हाथों में ले लिया. स्पेल्ड द लेटर्स विद देम. और यू कुड सी दैट ही too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और भावुकता के कारण उनकी आवाज़ भी थोड़ी अलग तरीके की हो गई. हमें उस पर हंसी भी आती थी परंतु और रोना भी होता था. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन. मुझे कितनी अच्छी तरीके से वो लास्ट लेसन याद है
All at once the church clock struck 12. तभी गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए. Then the Angelus और एंजेलस ने भी. At the same moment the drums of the Persians returning from drill sounded under our windows. और उसी क्षण पर प्रुसियन सैनिकों के ड्रम की आवाज़ हमारी खिड़की के पास आने लगी. एम हेमल स्टूड अप. टीचर हेमल खड़े हो गए. वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. वो खड़े हो गए और उनका चेहरा पीला हो गया. कुर्सी उन्होंने छोड़ दी और मैंने कभी भी इतने लंबे वो नहीं देखे थे. माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम. ही कुड नॉट गो ऑन. उन्होंने कहा मेरे मित्रों, और आई करके फिर वो कुछ नहीं बोल सके. उनका गला रुक गया. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. तब वो ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़े, चौक लिया और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से जितना मोटा जितना बड़ा लिख सकते थे लिखा. फ्रेंच लैंग्वेज में. वाइव ला फ्रांस, इसका मीन्स है कि फ्रांस जिंदाबाद. Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word. और फिर वो रुक गए और दीवार से झुककर खड़े हो गए बिना कुछ बोले. He made a gesture to us with his hand. उन्होंने अपने हाथ से केवल इशारा किया. स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. स्कूल की छुट्टी हो गई है और आप जा सकते हैं. तो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर. घर पर आप इसकी रीडिंग करेंगे और चैप्टर को समझेंगे. और क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर विल बी रिटन ऑन मंडे. थैंक यू.